Once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th students, यदि आपने अपनी क्लास 10th में IT, AI या CA जो भी सब्जेक्ट टॉप किया हुआ है, तो अब आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है सारे सब्जेक्ट्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद 100% फ्री ऑफ नोट्स। जी हाँ, इसीलिए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इसी के साथ हाइप भी कर लेना भाई, क्योंकि हाइप जो नया फीचर है जिससे आपको काफी फायदा होने वाला है। आप अपने लीडर बोर्ड में हाइप वीडियो में सबसे ऊपर अपनी वीडियो को देख सकते हो, और इन फ्यूचर एग्जाम टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स को भी एक्सेस कर सकते हो, है ना जी। तो आज क्या पढ़ेंगे मैम? एज पर शेड्यूल, एज पर योर डिमांड डिस्कस करने वाले हैं आज हम क्लास 10th IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402। ध्यान से देख लो भाई, चैप्टर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में इस बार 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट, एडिंग ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट एंड वर्किंग विद टेम्पलेट्स और यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट को मर्ज कर दिया है एक थर्ड चैप्टर के नाम से, जिसका नाम है एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर, जिसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब पूरा यूनिट 3 कंप्लीट, यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। आज डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, वो सारे क्वेश्चंस जो आपसे आपके एग्जाम में हूबहू एज इट इज पूछे जा सकते हैं, जिसकी मदद से आप पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हैं इस चैप्टर से, वही सारे क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो तैयार हो, रेडी हो, करते हैं श्री गणेश। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट चूज डैश फ्रॉम द फाइल मेन्यू। जब आपको टेम्पलेट को ओपन करवाना होता है तो आप कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो फाइल मेन्यू में से? भाई फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, बहुत सारे मेन्यूज होते हैं। अभी आपको यहाँ पर टेम्पलेट, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट जो पहले से क्रिएटेड है उसको ओपन करना है। तो ऑप्शंस आर, न्यू में जाके टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट पे जाते हो, या टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हो, या टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद न्यू पे जाते हो, या न्यू में जाके सिर्फ टेम्पलेट पे क्लिक करते हो। तो बेटा यहाँ ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने इसका प्रैक्टिकल आपको करवाया है। मैंने एक एक चीज आपको क्लियर कट बताई है। मैंने ये भी बताया है कि स्टेप्स वाले क्वेश्चंस डिटेल में नहीं आएंगे। पिछले 2 सालों से स्टेप्स के क्वेश्चंस डिटेल में नहीं पूछे जा रहे हैं क्लास 10th में, लेकिन स्टेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो मैम कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। सी द क्वेश्चन हियर। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपसे स्टेप्स ही पूछी है कि एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यदि ओपन करवाना है तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना होता है, और न्यू में आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसका नाम है टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट। सो हियर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना जी। और ये प्रैक्टिकली मैंने समझाया है। वर्किंग विद टेम्पलेट पार्ट 1 में समझाया है, यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट पार्ट 2 में समझाया है। एंड होपफुली आपने पूरा वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है बेटा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत देख सकते हो, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अ फाइल सेव्ड विद द एक्सटेंशन .ott, वो फाइल जो कि डॉट लगाकर OTT से सेव होती है, इसको आप क्या कहते हो? इट इज कॉल्ड स्टाइल, टेम्पलेट, थीम या ऑब्जेक्ट थीम। तो मैम स्टाइल को सेव करते हो तो यहाँ कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। ऑब्जेक्ट या थीम के लिए भी कभी कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। हाँ, टेम्पलेट्स के अंदर मल्टीपल फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं। एक डॉक्यूमेंट ही पूरा फॉर्मेटेड मिल जाता है। आपको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम का बना बनाया टेम्पलेट पूरा मिल जाएगा, तो उसको आप एज ए डॉक्यूमेंट, एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हो। तो टेम्पलेट को ही यहाँ पर हम .ott से सेव करते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज बी। होपफुली आपको पता भी होगा क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं। इसको सेव भी किया था, फाइल को .ott एक्सटेंशन से सेव होती है, डॉक्यूमेंट .odt से सेव होता है ना। ध्यान रखना, ये एक्सटेंशंस आते हैं एग्जाम में। द टेम्पलेट्स क्रिएटेड बाय द यूजर आर सेव्ड इन डैश फोल्डर। अब जो टेम्पलेट आप क्रिएट करते हो वो कहाँ, किस फोल्डर में जाके सेव होता है, तो इट डिपेंड्स कि आपको कहाँ सेव करना है। बट डिफॉल्ट वो जाकर जिस फोल्डर में सेव होता है, क्योंकि हम अपनी कुछ टेम्पलेट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यूजर अपने जब टेम्पलेट्स को क्रिएट करता है तो क्या वो टेम्पलेट फोल्डर में सेव होता है, या वो राइटर टेम्पलेट नाम के फोल्डर में सेव होता है, या ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट में जाके सेव होता है, या माई टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में जाके सेव होता है। तो हमने भी प्रैक्टिकल देखा था, जो भी टेम्पलेट हम बनाते हैं वो कहाँ जाके सेव होता है बेटा जी? माई टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में सेव हो जाता है। बाकी ये चॉइस आपकी है। डिफॉल्ट माई टेम्पलेट होता है कि आपको कहां सेव करना है। ओके जी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट की? देखो आपके पेपर में जब आप पेपर देने बैठोगे ना क्लास 10th का, मार्च में, फैब में जब आपके पेपर होंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन शॉर्टकट की वाला छप चुका है। ये मान लो दिखेगा, कंपल्सरीली दिखेगा, और वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट DBMS तक का कोई सा भी चैप्टर का हो सकता है। तो
शॉर्टकट कीज अच्छे से कर लेना। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे पूछा है टेम्पलेट विंडो को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, दैट इज कंट्रोल एंड कंट्रोल शिफ्ट एन या ऑल्ट प्लस कंट्रोल एन। सो पता है, आपको बताया था मैंने कि टेम्पलेट को क्रिएट करना है तो 2 से 3 तरीके हम यूज करते हैं। एक तो शॉर्टकट की का यूज करते हैं, दूसरा टेम्पलेट को क्रिएट करने का दूसरा तरीका क्या होता है, विजार्ड के थ्रू क्रिएट करते हो, या फिर आप खुद टेम्पलेट डिजाइन व्यू में जाकर भी आप अपने हिसाब से टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके होते हैं। तो शॉर्टकट की यहाँ पर क्या होगी, कंट्रोल एन। जब नई फाइल को ओपन करना होता है तब भी हम यही करते हैं, न्यू ऑप्शन ओपन करोगे तभी तो आपको टेम्पलेट डॉक्यूमेंट दिखेगा जहां से आप ओपन कर पाओगे। तो कंट्रोल एन इज द शॉर्टकट की। नाउ हाउ मेनी मेथड्स आर देयर इन राइटर टू क्रिएट टेम्पलेट। टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए राइटर में कितनी मेथड्स होती हैं, अभी बताया 1 2 3 या 4, जल्दी बता दो। ऑब्वियस मैम 2 मेथड्स आर देयर, या तो आप विजार्ड की मदद से टेम्पलेट क्रिएट करो, या आप टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में जाकर और जितनी टेम्पलेट्स आपको विजिबल हो रही है वहां से मैन्युअली टेम्पलेट को सिलेक्ट करके उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों तरीके यहाँ पर मिलते हैं। और तीसरा तरीका शॉर्टकट की होता है ना। तो 3 मत लिख कर आना, 2 ही लिख कर आना, शॉर्टकट की इज अनदर थिंग। ओके जी। नाउ व्हाट डज टीओसी स्टैंड फॉर। अब इस चैप्टर में जैसे मैंने बताया कि वर्किंग विद टेम्पलेट्स और टेबल ऑफ कंटेंट, जो लास्ट ईयर तक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में 4 चैप्टर हुआ करते थे, यहाँ पे इस बार सीबीएसई ने लेटेस्ट सिलेबस में इन दोनों चैप्टर को मर्ज करके एडवांस राइटर ऑफ फीचर्स ऑफ राइटर इसमें मर्ज कर दिया। तो टेम्पलेट के और टेबल ऑफ कंटेंट दोनों के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट टीओसी का फुल फॉर्म होता है, बता ही दिया मैंने। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब इंडेक्स पेज जो आपकी बुक में भी आप देखते हो। विच मेन्यू हैज इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन। अभी टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो इंडेक्स और टेबल ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, कौन से मेन्यू में। हियर इज द क्वेश्चन ऑफ स्टेप्स, है ना। तो जितने बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं ना कि मैम स्टेप्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे या मैम आएंगे, तो बेटा लेट मी क्लियर यू दिस थिंग, है ना जी, कि स्टेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे, डिटेल्ड नहीं आएंगे लेकिन एमसीक्यूज में 110% आएंगे। नोट दिस लाइन, ओके, एंड प्रिपेयर अबाउट दिस। नाउ इंसर्ट मेन्यू में इंडेक्स टेबल्स मिलता है, स्टाइल्स में मिलता है, टूल्स में मिलता है या डेटा में मिलता है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, कोई ग्राफिक इंसर्ट करना है, कोई इमेज इंसर्ट करना है, कोई टेबल ऑफ कंटेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट ना, वही इंसर्ट मेन्यू में ही मिलेगा। तो यहाँ भी करेक्ट आंसर क्या होगा, इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट में ही जाके हम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट ओपन होता है। नाउ इन विच फील्ड कैन यू चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का यदि आपको टाइटल बदलना है, डिफॉल्ट टेबल ऑफ कंटेंट का टाइटल टेबल ऑफ कंटेंट्स ही होता है। यदि आपको उसका टाइटल बदल के इंडेक्स या फिर कंटेंट्स या जो भी आपको सेट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कौन सी फील्ड का यूज करोगे, टाइटल फील्ड, कैरेक्टर स्टाइल, आउटलाइन या टाइटल एंड आउटलाइन। सो यहाँ क्या करेक्ट आंसर होगा, क्या बताया था मैंने, प्रैक्टिकली सारी चीज बताई थी। एक डायलॉग बॉक्स खुलता है टेबल ऑफ कंटेंट का और पूरा खेल उसी डायलॉग बॉक्स के 5 टैब का होता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टाइटल एंड आउटलाइन का और इसी की मदद से आप टेबल ऑफ कंटेंट का टाइटल बदल पाओगे। Now the button E hash on the structure line represents। अभी मैंने कहा था स्ट्रक्चर लाइन का भी एक क्वेश्चन आता है। तो E hash जो है स्ट्रक्चर लाइन पे किसको डिनोट करता है, E hash था, LS था, LE था, पता था, टैब स्टॉप के लिए T था, LS लिंक को स्टार्ट करने के लिए, LE लिंक को एंड करने के लिए, T टैब स्टॉप के लिए। E hash किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट नंबर, चैप्टर नंबर, पेज नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर। तो स्ट्रक्चर लाइन में मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको बताया था। सो हियर्स E dash रिप्रेजेंट्स द चैप्टर नंबर, याद रखना, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में चैप्टर और चैप्टर नंबर ऐड करते हो ना, तो ये हैश उसको रिप्रेजेंट करता है। चलो, तो कुछ एमसीक्यूज किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको क्लियर हो चुके हैं। अब आ चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। अभी देखो फिर से कह रही हूँ, इन फिलअप्स को हल्के में मत लेना। ये जितने फिलअप्स मैं यहाँ करवाने वाली हूँ ये सभी एमसीक्यू में कन्वर्ट होके पूछ लिए जाते हैं। जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 ऑप्शन में से एक दे देंगे, 4 ऑप्शन कुछ भी दे देंगे आपको। यू नीड टू करेक्ट 1। Okay, now a dash gives an initial foundation to build a document। डॉक्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए एक इनिशियल फाउंडेशन कौन देता है, मैम टेम्पलेट। टेम्पलेट आपको बनी बनाई मिल जाती है, उसको एज यूज करो अपने डॉक्यूमेंट के साथ में और जैसा आपको बनाना है उसको आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो। ऑल द टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन द विंडो। सारी टेम्पलेट्स कहाँ, किस विंडो पे अवेलेबल होती है, टेम्पलेट गैलरी में।
और ये कहाँ से मिलता है आपको? ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे ही जाते हो टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जहाँ से आपके सामने जितनी भी टेम्पलेट्स है, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको टेम्पलेट मिल जाती है ना। नाउ टू सेटअप अ कस्टम टेम्पलेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट, अगर आप किसी कस्टम टेम्पलेट को, मतलब जो आपने बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट, उसको आप कस्टमाइज करते हो, उसको आप टेम्पलेट में सेव कर देते हो, और उसको यदि आप डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाना चाहते हो, मीन्स कि जब जब आप राइटर ओपन करो तो वो डिफॉल्ट टेम्पलेट, वो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाए। सो उसके लिए राइट क्लिक ऑन द टेम्पलेट, उस टेम्पलेट पे राइट क्लिक करते हो और कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाने के लिए। विच ऑप्शन इज यूज्ड हियर? सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। याद रखना, एक चेकबॉक्स आता है इस तरीके से सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट का, इस चेकबॉक्स को चेक कर दोगे तो वो टेम्पलेट डिफॉल्ट बन जाएगी। राइट क्लिक करके फिर से उस चेकबॉक्स को अनचेक कर दोगे तो वो डिफॉल्ट से हट जाएगी, है ना। नाउ अ टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड इन राइटर बाय सेविंग अ डॉक्यूमेंट विद एन डैश एक्सटेंशन। अभी देखा हमें एमसीक्यूज में भी, तो देखो फिलअप्स में भी आ सकता है कि किस एक्सटेंशन से टेम्पलेट सेव होती है, .ott, याद रखना .ott। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ डैश एंड डैश ऑफ अ बुक। टेबल ऑफ कंटेंट्स किन चीजों को कंसिस्ट करता है? डैश एंड डैश। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपका चैप्टर्स और सेक्शंस दोनों को कंटेन करता है। ऑब्वियस सी बात है, एक हायरार्की की मेंटेन करता है चैप्टर्स की। सपोज यूनिट के अंदर 4 चैप्टर के अंदर कुछ आपने टॉपिक्स बना दिए, तो ये एक हायरार्की बन जाती है। तो इन दोनों चीजों को इंक्लूड होता है टेबल ऑफ कंटेंट में। नाउ व्हाइल क्रिएटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑलवेज यूज द डैश स्टाइल्स फॉर डिफरेंट हेडिंग लेवल्स। डिफरेंट हेडिंग लेवल्स के लिए हम हमेशा कौन से स्टाइल का यूज करते हैं जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो? तो बेटा जी हेडिंग स्टाइल का यूज करते हैं। हेडिंग 1 2 3 प्रैक्टिकली मैंने सेट करके आपको बताया था। यूनिट का हेडिंग 1 सेट किया था, चैप्टर के नाम का हेडिंग 2 सेट किया था, चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स बनाए थे उसका हेडिंग 3 सेट किया था। तो आप जब भी टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हो तो अपने जो मेन टॉपिक्स होते हैं जिनको आप चैप्टर में या यूनिट नेम में, इनको जब आप इंडेक्स में ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हम उसको हेडिंग लेवल पे पहले सेट करते हैं। फिर वो हेडिंग लेवल अपने आप टेबल ऑफ कंटेंट बन जाते हैं, बस आपको इंसर्ट करना होता है ना। यूजुअली अ टेबल ऑफ कंटेंट फॉलोज द डैश डॉक्यूमेंट। यूजुअली जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो किस डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलता है? मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट नाम का जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले जो टीओसी नाम से पहला जो आपको पेज दिख रहा होता है उसमें द डैश बैकग्राउंड कलर इन द टीओसी इंडिकेट्स दैट यू हैव द टेक्स्ट हैज बीन जनरेटेड ऑटोमेटिकली। टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो जो ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट होता है, डिफॉल्ट उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है? जहां पे आपको सारे हेडिंग्स के चैप्टर नेम, यूनिट नेम विजिबल होते हैं नंबर के साथ में, पेज नंबर के साथ में। डिफॉल्ट उसका कलर होता है ग्रे कलर। अदरवाइज आप इस कलर को बदल भी सकते हो, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो अब आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि मैम फिलअप्स किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। अब बारी है कुछ क्वेश्चन आंसर्स की, तो बहुत ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर द टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड बने बनाए बिल्ट इन डॉक्यूमेंट्स होते हैं विद फॉर्मेटिंग फीचर्स। ठीक है, सो टेम्पलेट्स इज अ फॉर्म, मोल्ड एंड पैटर्न यूज्ड टू गाइड द मेक समथिंग। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेम्पलेट्स: वेब डिजाइन, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, नीटिंग और स्वेटर, है ना। किसी से भी रिलेटेड आपको टेम्पलेट मिल जाता है। हाउ कैन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट? पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, बस उसको यूज करना है और अपना डॉक्यूमेंट बना देना है। व्हाट आर द स्टेप्स बिहाइंड दिस? देखो जी, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्टेप्स। फाइल टैब पे जाना है, न्यू में जाना है और आपको टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेना है। टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट पे जाके जो टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, वो टेम्पलेट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी। फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है मैम, 5 मिनट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। कैसे? बस उसमें थोड़े बहुत लिटिल बिट चेंजेस कर देने हैं, है ना जी। आपको फॉर्मेट नहीं करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट कुछ सेट नहीं करना है, सब सेटेड मिलेगा आपको, है ना। नाउ सपोज यू हैव मेड सम चेंजेस इन टेम्पलेट। मान लो ये है केस बेस्ड क्वेश्चन। मान लो आपने किसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट में कुछ चेंजेस कर दिए। what will you do? Update the same changes in the document based on that template. जो टेम्पलेट में चेंजेस किए, यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में करना है सेम चेंजेस, तो उसके लिए क्या करोगे? अपडेट करना है सेम चेंजेस। मतलब एक बार आपने एक टेम्पलेट डिजाइन कर दी, दूसरे डॉक्यूमेंट में आपको उसी टेम्पलेट को अपडेट करना है, तो क्या करोगे? सो अपडेट टेम्पलेट इज द आंसर हियर, कि एक बार टेम्पलेट बनाने के बाद में उसमें यदि चेंजेस करने हैं उसी सेम पर्टिकुलर टेम्पलेट में, तो आपको फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में जाने के बाद में जो भी टेम्पलेट है उसमें चेंजेस कर देने और सेव टेम्पलेट पे क्लिक करना है। फिर आपको फाइल टैब में जाना है, ओपन कर लेना है और डबल क्लिक करके अपनी पीसी को ओपन कर सकते हो। वहां से ब्राउज पे जाओगे तो आपको टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा। वहां से जो भी टेम्पलेट आपको सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर लेना है। अगेन मेक द चेंजेस दैट यू वांट एंड सेव द टेम्पलेट और क्लोज दैट।
तो वही चेंजेस करने के बाद में आप टेम्पलेट को फिर सेव कर दो, तो आपकी जो टेम्पलेट है वो चेंजेस के साथ अपडेट होकर सेव हो जाएगी। ओके जी, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, एज इट इज आता है बेटा ये क्वेश्चन। टेबल ऑफ कंटेंट वो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स और सेक्शंस होते हैं एक डॉक्यूमेंट में, जो कि किसी भी पेज के, किसी भी बुक के, किसी भी आर्टिकल के, किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप पे, सबसे फर्स्ट पेज पे मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट कितना लार्जर है। इट प्रोवाइड्स रीडर्स विद एन ओवरव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एंड अलाउज देम क्विकली नेविगेट द स्पेसिफिक सेक्शंस और चैप्टर्स प्रोवाइडिंग बाय द पेज नंबर्स और हाइपरलिंक। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने 100 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उसमें आपने 10 चैप्टर लिखे हुए, तो आप सबसे पहले वाले पेज पर 10 चैप्टर की एक टेबल ऑफ कंटेंट बना दोगे। यदि आप चैप्टर 5 पे क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक माउस के साथ में कंट्रोल दबा के, तो आप चैप्टर 5 पे आ जाओगे। मतलब आप जहां चैप्टर 5 जिस नंबर ऑफ पेजेस पे होगा वहां पहुंच जाओगे। तो हाइपरलिंक और पेज नंबर्स और चैप्टर्स के साथ में हम टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करते हैं, जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीओसी। एक अच्छे टेबल ऑफ कंटेंट की क्या फीचर्स है, तो ये इजी होता है, रीड करने के लिए सिंपल टू यूज होता है, ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मेटेड मैनर में क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, एक्यूरेट एंड इजिली एक्सेसिबल भी होता है मैम, है ना। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा तामझाम कोडिंग लैंग्वेज टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है। नाउ एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट में यदि अपडेट करना है, चेंजेस करना है, एडिट करना है, मान लो 100 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने 10 चैप्टर लिखे हुए हैं। अब सपोज कि आपको 15 चैप्टर्स करने हैं, 5 चैप्टर्स और ऐड कर देने हैं, है ना। तो क्या करोगे, या चैप्टर 2 का नाम बदल गया तो नाम बदलना है, तो क्या करोगे। तो इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेशन और चेंजेस कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है टेबल ऑफ कंटेंट पर। राइट क्लिक करने के बाद में ऑप्शन आएगा एडिट टेबल ऑफ कंटेंट या अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, वहां चले जाना है और जो चेंजेस आपको करने हैं ना वो चेंजेस कर दोगे, और जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे ना तो आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये तो बात हुई राइटर की और कैल्क की, ठीक है। राइटर की ओपन ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस राइटर। यदि सेम चीज आप एमएस वर्ड में करते हो तो यहाँ रेफरेंसेस में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा, जहाँ पे कस्टम टेबल कंटेंट को सिलेक्ट करना। व्हाट आर द स्टेप्स बिहाइंड दिस, बेटा आपको पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजेस कर देने हैं। चेंजेस करने के बाद में टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है अपडेट TOC, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे ही इस पे सिलेक्ट करोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट उन सारी इंफॉर्मेशन के साथ में अपडेट हो जाएगा। डन। नाउ नेम द 5 टैब्स प्रेजेंट ऑन द इंसर्ट इंडेक्स और टेबल डायलॉग बॉक्स, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एनी टू। देखो आ गया क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था, इंसर्ट पे जाके इंडेक्स टेबल डॉक्यूमेंट पे आते हो तो आपके सामने एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाता है। उसके पहले आपको दिखता है एक डायलॉग बॉक्स जिसमें आपको 5 इंपॉर्टेंट से टैब्स दिखते हैं, है ना जी। अब एंट्रीज होता है, स्टाइल्स होता है, बैकग्राउंड होता है, ऐसे 5 टैब्स दिखते हैं। उन 5 टैब के नाम बताने हैं और 2 को एक्सप्लेन भी करना है। तो एंट्रीज टैब की बात कर लें, अलाउज द सेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग्स एंड स्टाइल्स ऑफ हेडिंग्स। यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिल जाती है, सेट ऑफ हेडिंग्स मिल जाती है। स्टाइल्स की बात कर ले तो ये आपको अलग अलग हेडिंग स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग फीचर प्रोवाइड करता है। कॉलम्स की बात करें तो दिस टैब इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम्स इन अ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को 2 कॉलम में, 3 कॉलम में क्रिएट करना है, वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 जो है बेसिकली एंट्रीज, स्टाइल और कॉलम्स, इसको एक्सप्लेन किया। इसी के साथ में एक बैकग्राउंड भी होता है जिससे आप टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड बदल सकते हो, कोई इमेज ऐड कर सकते हो, कोई पैटर्न, कोई ग्राफिक को ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में इसको हम यहाँ पर खत्म करते हैं सेशन को, एंड होपफुली आपको सारे आंसर्स बहुत 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 अच्छे से समझ में आ चुके हैं। बेटा इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। सो गेट रेडी फॉर अचीविंग हाईएस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो रेडी हो अटेम्प्ट करने के लिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बस ध्यान रखना 100 में से 100 नंबर लाना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका स्कोरिंग एज वेल एज स्कोपिंग है, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में। हम स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, आई नो दैट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए यूनिट के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।